नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान से तीन खबरें बहुत ही बड़ी। एक ये मैंने पहले बताया था आपको कि यूएसए की आर्मी वो ईरान के पास पहुंच गई है और वो कभी भी एंटर कर सकती है। रजीम जो है वो गिरने वाली है क्योंकि उसका रीजन है जो कैपिटल है तेहरान, वो ऑलरेडी उनके हाथ से निकल चुका है। लोगों ने तेहरान के ऊपर भी कब्जा कर लिया और एक एक कर कर जो पुराना ओल्ड गार्ड जिसको बोलते हैं वो गिरता जा रहा है और एक नई सुबह ईरान की आने वाली है। तेहरान का गिरना ये जैसे आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद गिर गया या रावलपिंडी गिर गया या चाइना में बीजिंग गिर गया तो क्या होगा। ये पहली बार है कि पिछले 47 इयर्स में जो तेहरान की म्यूनिसिपैलिटी है वो दोबारा से लोगों के हाथ में आ गई। ये सिंपल प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये एक कॉन्क्वेस्ट है, एक टेक ओवर है। और ये हो क्या रहा है, 100 से ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जहां पर इतना ओपन रिवोल्ट है, एक एक कर इनकी सिटीज खमेनी के हाथों से निकलती जा रही है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सिर्फ पीछे नहीं हट रहे, वो इवन कि उन्होंने हथियार डालकर उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग उनके साथ मिलकर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वो आ गई है। यहां पर उसके ऊपर मैं डिटेल में बनाऊंगा कि सिविल वॉर कैसे आ रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि एक हिस्ट्री रीराइट हो रही है रियल टाइम के अंदर। एक अनथिंकेबल चीज हुआ। वो क्या हुआ कल, मैं जो अमेरिकन फोर्सेस है उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले ईरान के लोग क्या कर रहे हैं और शाह क्या कर रहा है पहले उसके ऊपर बात करते हैं। मैं पहले बोला 3-4 लेवल्स हैं जिसके ऊपर घेराबंदी हो रही है खमेनी की। टारगेट खमेनी है कि शाम के सर को कुचला जाए, वही काम हो रहा है। अब सिविलियंस ने क्या किया, सिविलियंस ने पहले तो आर्म आर्मी के कैंप्स के अंदर गए, पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर किया, वहां पर हथियारों को अपने कब्जे में किया। AK-47 आज उनके हाथों में हैं। किसके? पब्लिक के हाथों में। और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तेहरान, उसके ऑफिस के अंदर एंटर कर गए और ऑक्यूपाई कर लिया। इन्होंने सिर्फ सड़कों को ऑक्यूपाई नहीं किया है, टोटल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ले लिया। एंड वो अकेले नहीं है, पूरी दुनिया वॉच कर रही है। और साथ में क्या हो रहा है, वो अगर वहां पर इतना ज्यादा तेहरान को टेक ओवर कर रहे हैं तो अमेरिका ने अपने पूरा का पूरा मशीनरी को वो भेज दिया है ईरान की तरफ। जो एरियल रिफ्यूलिंग के टैंकर्स होते हैं वो एनसर्कल कर रहे हैं पूरा का पूरा ईरान को। यूएसए की डेल्टा फोर्स है वो ऑलरेडी इराक में पहुंच चुकी है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जो रेजिम है उसको नीचे गिरवाकर ही हम दम लेंगे। और हो क्या रहा है, ये चेकमेट है किसकी तरफ से, जो वहां का पुराना शाह था वो, वहां के लोग ईरान के, और साथ में अमेरिका का और इजराइल का तड़का। ये एक ऐसा इम्पॉसिबल चीज है जिसके पास खमेनी के पास कोई आंसर नहीं है। वो भागने की कोशिश कर रहा है, ईरान के बॉर्डर के ऊपर बैठा है कि रशिया के अंदर एंट्री मिल जाए। जाएगा कैसे, क्योंकि वहां पर अमेरिका ने और इजराइल ने अपनी पूरी नजरें गाड़ी हुई हैं कि कोई गाड़ी यहां से निकली नहीं और ठोका नहीं। और भाई वहां पे वेनेजुला के सिटिंग प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ा, खमेनी का एक चूहा है छोटा सा, उसको इनके सामने क्या चीज है। अब आप देखिए मिलिट्री का जो बिल्डअप है, इतना कोऑर्डिनेटेड सफोकेशन क्रिएट कर दिया गया कि यूएसए की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, डेल्टा फोर्स जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई है। टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हाई वैल्यू टारगेट को टारगेट किया जाए। अब हाई वैल्यू टारगेट क्या होता है? हाई वैल्यू का मतलब दो चीजें हैं, एक खमेनी को उड़ाना है, और दूसरा है कि अगर कोई भी इनकी साइट्स हैं जहां पर मिसाइल्स पड़ी हैं, न्यूक्लियर का मटेरियल पड़ा है, उसको खत्म करना है। लेकिन आपको मालूम है कि ईरान के नीचे एक है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं दोबारा दिखाता हूं, आप नीचे देखिए, ईरान के नीचे ये छोटा सा जहां से एक लाइन जा रही है समुद्र के रास्ते में, वहां से सारा तेल निकलता है दुनिया का इस शिप्स में से। ईरान इस जगह को जनरली ब्लॉक कर देता है। अब अमेरिका ने किया, अमेरिका ने अपनी नेवी की जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं इस एरिया में भेजने शुरू कर दिए। उन्हें मालूम है कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं वो वहां पर इस एरिया को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। हर मूव को ट्रैक किया जा रहा है और यहीं पर सारी चीजें आती हैं कि इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि वो वहां पहुंच गए हैं, और साथ में इजरायली फोर्सेस के साथ मिलकर एक जॉइंट एयर कैंपेन वो किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि पहला ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रेक किया जाएगा। उसके बाद जो इनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, अगर उन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करी
तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वो अमेरिका करेगा। अब खमेनी मरने से पहले भी कुछ ना कुछ तो करके जाएगा। उसने भी बोल दिया कि जी अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो हम यूएसए के जो बेसिस हैं आसपास में, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ओ भाई खमेनी, मेरा मैसेज तुम्हारे है, डोनाल्ड ट्रंप से बात भी मत कर लेना। तुम्हारा खुद का कंट्री का जो कैपिटल है वो तुम्हारे हाथ से निकल गया है। तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम वो अभी कुछ ही घंटों में वो तबाह होने वाला है, और तुम बोल रहे हो कि तुम अमेरिका के जो बेसिस हैं पूरे यूरोप के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, तुम उसको तबाह कर दोगे। बल्कि ये झूठ 1400 सालों से बोलते आए, अभी भी झूठ में ही इनको रहने की आदत पड़ गई है। चलिए कोई बात नहीं, मोहम्मद वन को भी उसके लोगों ने मार दिया था, ये मोहम्मद टू है, इसको भी कोई ना कोई मार देगा, और इसके अपने लोग ही खमेनी को मारने वाले हैं, ये भी देख लेना। मुझे लगता नहीं है कि इजराइल और अमेरिका को इसको मारने की जरूरत है। अब पहली बात ये होगी, आपको लगेगा यार एक कंट्री का जो कैपिटल है वो नीचे गिर के सह सकता है। उसका रीजन है एक चीज, कि जो रजीम है खमेनी की, उसने कब्जा किया था पूरे कंट्री के ऊपर गन के जोर के ऊपर। और आज क्या हो रहा है, वो लोग जिनके हाथ में गन थी, खमेनी के लिए खड़े थे, आज उन्होंने अपनी साइड्स को स्विच कर लिया है। अब आप बोलेंगे यार ये स्विच कैसे हो सकती है? भी एक आर्मी का आदमी है, उसकी जो एलिगेंस होती है वो हमेशा ही गवर्नमेंट के साथ होती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि उन्होंने हथियार छोड़ दिए? उसका रीजन है कि एक तो ये है कि जो वहां का क्राउन प्रिंस है, उन्होंने एक बॉम्ब शेल स्टेटमेंट दे दिया मिलिट्री को, ओपनली बात करी उनसे। उन्होंने मैसेज दिया कि भाई आपने यूनिफॉर्म डाली थी प्रोटेक्शन ऑफ ईरान के लिए, ना कि प्रोटेक्शन ऑफ दिस घटिया सड़क छाप मुल्लास के लिए, जो घटिया है। इनकी सोच भी घटिया है और इनके लेसन्स भी घटिया हैं। चॉइस आपके पास है, या तो ये जो सड़क छाप क्रिमिनल्स हैं इनके साथ आप काम करते रहिए इनकी बात सुनकर, तो आपका जो नाम है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा जैसे खमेनी का मिलने वाला है। या आप लोग जो हैं यहाँ के ईरान के, उनके साथ खड़े हो जाइए, तो आपको हीरो बनाकर ये लोग अपने पलकों पे रखने वाले हैं। चॉइस आपके पास है, मुल्ला और मौत, या दूसरा है कि आप लोगों के साथ खड़े होकर हीरो बनिए। और इसके साथ क्या हो गया कि जो लोग थे ये आर्मी के, पुलिस के, उन्होंने हथियार छोड़ने डालने शुरू कर दिए कि हम नहीं लड़ेंगे। साथ में रिजवी ने एक बड़ा ही बेहतरीन काम किया, उन्होंने एक सिक्योर प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया सोल्जर्स के लिए कि आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इससे होगा क्या कि जब मैं वापस आऊंगा आप सबको हीरो बनाया जाएगा ईरान का। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेला उन्होंने, भाई ये है मास्टर स्ट्रोक। अब खमेनी को यह समझ नहीं आ रहा कि उसके पास अगर 10 लाख की आर्मी थी, 7 लाख ने तो साइन कर दिया कि वो क्राउन प्रिंस के साथ है, और क्राउन प्रिंस ने साथ में यह भी बोल दिया आई एम कमिंग बैक होम वेरी सून, और मैं ये फाइट आपके साथ खड़े होकर मैं खुद लड़ूंगा। जो फियर का बैरियर था उसको भी तोड़ दिया वहां के इस क्राउन प्रिंस ने। और जो रजीम है अब वो फाइट कर रही है, जो लड़ाई है दो फ्रंट के ऊपर। एक, 9 करोड़ ईरान के लोग सड़कों पे हैं, खमेनी की मौत चाहते हैं। दूसरी तरफ उसकी जो अपने आर्मी है वो उसके पीछे नहीं खड़ी, वो आज रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। तो यानी कि खमेनी को लोगों के साथ भी लड़ना पड़ रहा है और अपनी आर्मी के साथ भी लड़ना पड़ रहा है। अब आप देख लेना, जो उसके आसपास उसके करीबी लोग हैं उनमें से ही किसी ने गोली मार देनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले बोला मोहम्मद वन को भी उसके आसपास के लोगों ने गोली मारी थी, इसको भी लगने वाली है क्योंकि ये मोहम्मद टू है। अब थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। दोस्तों ये बात सिर्फ ईरान की नहीं है। आपको लगेगा कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वरना आपको मालूम है मैं एक न्यूज को कई बार बार लंबा लंबा खींचने वाला काम 2-2 घंटे की वीडियोस बनाने का मेरा कभी मुद्दा नहीं होता। सिर्फ आपको क्रिस्प चीजें बताता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ईरान के अंदर खमेनी का गिरना ये दुनिया में शांति लेके आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ईरान को सपोर्ट कौन करता है? उस कंट्री का नाम है चाइना। ये आइसोलेटेड चीजें नहीं है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले तेहरान में जब आग लगी है, उससे पहले एक और वेनेजुएला जैसी कंट्री का प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट को यूएसए की स्पेशल फोर्सेस गई और वहां से प्रेसिडेंट को उठा के ले गई। उन्होंने जब नॉक किया दरवाजे के ऊपर, नहीं किया, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद जब वो अंदर गए तो पता लगा कि जो मादुरो है उसको प्रोटेक्शन वेनेजुएला के लोग नहीं दे रहे, ना ही उनकी स्पेशल फोर्सेस दे रही हैं। वहां पर क्यूबा के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे। यानी कि मादुरो अपनी खुद की आर्मी के ऊपर
वो विश्वास नहीं करता था, उसने क्यूबा के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को बुलाया था। 32 क्यूबा के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मारे गए मादुरो को जब उठा के हैं। ये ब्लडशेड के बिना काम नहीं हुआ था। आप सोच के देखिए कि एक डिक्टेटर वेनेजुएला का जो चाइना की सपोर्ट लेता है, रशिया की सपोर्ट लेता है, बॉडीगार्ड अपने कंट्री के नहीं क्यूबा से मंगवाए हैं। और अब पता लगा है एक और चीज कि सीआईए का अपना एक एसेट माल ऑफिस के अंदर था। उसने सारी चीज बताई कि लोकेशन कहां है, रियल टाइम में मादुरो कहां बैठा हुआ है, और बेट्रेयल बिल्कुल टोटल था। यहां तक कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो अभी रॉड्रिक्स, जो अभी वहां पर प्रेसिडेंट बनी है, वो भी अमेरिका के साथ टॉक्स पे थी। उन्होंने भी अमेरिका को साथ दिया कि भाई आप मादुरो को उठा के ले जाइए, उसके बाद मुझे प्रेसिडेंट बना देना, और जो मुझे बोलेंगे करने के लिए मैं करने को तैयार हूं। और रॉड्रिक्स ने आते ही पहला ऑर्डर क्या दिया है, रशियंस को कंट्री को छोड़ने के लिए बोल दिया, चाइनीज को भी अपने कंट्री को छोड़ने के लिए बोल दिया, और साथ में बोल दिया ईरान वालों को तुम भी निकलो। अब इसलिए बोल रहा हूं, वेनेजुएला में और ईरान की जो दो इंसिडेंट्स हैं, ये दोनों कंबाइंड हैं। मुद्दा है चाइना को टारगेट करना है और ईरान को आइसोलेट करना है, और इनका जो मनी ट्रेल है उसको ब्लॉक करना है। अब जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं बीजिंग के अंदर, मॉस्को के अंदर, उन्होंने पिछले 10 साल में पूरा टाइम लगाया, पैसे लगाए, अपनी इंटेलिजेंस की जो पूरा नेटवर्क है उसको बिछाया लैटिन अमेरिका के अंदर। ओवरनाइट डोनाल्ड ट्रंप ने एक हरकत करी, 10 साल की जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर दिया। तो ये है जो सारा कुछ हो रहा है ईरान के अंदर, वेनेजुएला के अंदर। टारगेट एक ही है, टारगेट है चाइना। अब आप सोच के देखिए कि आप बोलेंगे यार चाइना की नाक के नीचे से ईरान भी निकाल दिया, वेनेजुएला निकाल दिया, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, पैनिक में आ गया होगा। रशिया क्या कर रहा है, ईरान के अंदर जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको 3 फ्लाइट्स भरकर वो वहां से निकाल के ले गए, डिप्लोमेट्स को भी और उनकी फैमिलीज को भी। कहां से? वी हैव टेकन देम आउट फ्रॉम ईरान एज वेल एज इजराइल। यानी कि उनके मालूम है कि कुछ बड़ा इस एरिया में होने वाला है। दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। वो अपने आर्मी को ईरान के खमेनी को बचाने के लिए वो भेज नहीं रहे, बिकॉज दे डोंट वांट देयर लॉसेस इन ईरान एनी मोर। चाइना बड़े गुस्से में। उसको पहले लगा कि आप वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा के ले गए, फिर आप कह रहे कि खमेनी को मार देना है। अब हो क्या रहा है, चाइना ने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं ईरान के अंदर, और अब पिछले 24-25 घंटों में चाइना की जो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहां पे मरनी शुरू हो गई। अब चाइना को दिखता है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है। वेनेजुएला गया, ईरान गया, अब अमेरिका जाएगा किधर? ताइवान को बचाने के लिए। इसीलिए पिछले 24 घंटे में मैं गारंटी देता हूं ये न्यूज हमारे इंडियन मीडिया ने कवर नहीं करी। चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है। क्यों? उनको मालूम है, और किसको किया है? अमेरिका को बैन नहीं किया, जापान को बैन किया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि जापान ने बोल दिया कि अब वो ताइवान को पूरे जोरों शोरों से डिफेंड करेंगे। तो अब उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है चाइनीज जो जापानीज कंपनीज हैं उनके ऊपर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया है, क्योंकि जापान सपोर्ट कर रहा है ताइवान को। दैट मींस बीजिंग को पता लग गया कि मेरे 2 बैसाखियां थी जिसके बेसिस के ऊपर चाइना की इकोनॉमी चल रही थी। ईरान से सस्ता तेल इलीगली, वेनेजुएला से सस्ता तेल इलीगली। ये डोमिनो इफेक्ट है जो शुरू हो गया है। तेहरान गया, वेनेजुएला गया, और ये ट्रिगर करेगा अब ताइवान के पास जो एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी जापान और अमेरिका की तरफ से। चाइनीज के जो फॉरेन मंत्री है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई आप जो ये डेलीगेशन आपकी वेनेजुएला में गई थी, आपने तो 600 एग्रीमेंट साइन किए थे, अब उसका होगा क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मंत्री खड़ा होता है, 50 सेकंड्स, दोबारा बोल रहा हूं 50 सेकंड्स, उसको यह समझ नहीं आया कि मैं आंसर क्या दूं। यह है साइलेंट साउंड ऑफ सो कॉल्ड सुपर पावर कॉल्ड चाइना। उनको यही नहीं पता लगा कि यार ये हो क्या गया है और इसका रिस्पांस देना कैसे है। और यहां तक न्यूज आ रही है कि जो यहां पे फॉरेन मंत्री है उसको शायद सैक भी ना कर दे, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा कि ईरान गिरने वाला है, इधर से वेनेजुएला गिरने वाला है, और वो फॉरेन मंत्री होकर ही वाज स्लीपिंग। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में पूरी दुनिया चेंज हो गई। जो एक्सिस था, हमने सुना था ईरान, वेनेजुएला, मॉस्को, बीजिंग, ये सारे मिलकर एक ऐसा एक्सिस बन गया है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंट को उठाया
और दूसरी तरफ खमेनी को मरवाने की पूरी प्लानिंग कर ली, पूरा घेराबंदी की हुई है ईरान की, और पूरा जो एक्सेस था उसको तोड़ के रख दिया। मादुरो जेल में है, जो मुल्ला है वो अपनी पगड़ियां उतार कर, जो ये दाढ़ी होती है इनकी बकरी वाली मूछें तो इन्होंने पहले ही कटवाई होती हैं, तो जो मुल्ला है वो अपनी जो बकरी वाली दाढ़ी है वो काट रहे हैं। बंदर वाली टोपी उन्होंने नाले में फेंकनी शुरू कर दी, जो कपड़े होते हैं इनके वो जो डालते हैं मुल्ला वाले वो भी फेंकने शुरू कर दिए, खुद ही आग लगा रहे हैं उसके ऊपर कि जी हमसे गलती हो गई। रशियंस अपने बैग को पैक कर रहे हैं, कहां से? ईरान से, इवन की इजराइल से। तेहरान जो ईरान का कैपिटल है इट हैज फॉलन डाउन, खमेनी का कंट्रोल वहां पे खत्म हो गया। और ये खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के दिमाग में जो फियर था एक मुल्लाओं का, एक खमेनी का और ये जो इनकी आर्मी का, वो खत्म हो गया है। और अब जो लोग हैं उन्होंने आर्मी के लोगों को हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जो 47 ईयर से इस आर्मी ने लोगों के साथ किया था। अब क्वेश्चन ये है, ईरान तो गया, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, वेनेजुएला जा चुका है। क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू फॉल नेक्स्ट? ये आंसर मुझे आप देना कि 2 कंट्रीज के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने वाले हैं या इसके बाद कुछ और भी गिरेगा? क्योंकि उसने इंडिकेशन दिया है कि 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं जिसको वो छोड़ने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। क्योंकि अब ये 1 साल, आपको याद होगा मैंने पिछले 2-3 महीने से एक वर्ड यूज किया था, वो आपको अब समझ आएगा कि दुनिया के पास, मोदी के पास और ट्रंप के पास सिर्फ 1 साल है। याद है आपको मैं कब से बोल रहा हूं कि नवंबर 2026 ये वो टाइम है, इसके बाद ट्रंप की पावर्स कम होने वाली हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया को चेंज कर दूंगा, ये करने के लिए 1 साल है, अब 11 महीने रह गए हैं। 1 साल तो मैंने 1-1.5 महीने पहले बोला था। अब आपको समझ आएगा कि इस 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये 2 हरकतें करके छोड़ देगा नहीं, अभी और हरकतें होगी। और कौन कौन सी हरकतें होगी ये भी थोड़ा बता देना, क्योंकि मैंने तो डॉट्स जोड़कर पहले बता दिया था आपको कि ये होने वाला है। अब आगे क्या होने वाला है कुछ आप भी बता दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।